बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मशीन की सफाई और इसकी सफाई का और इसके तरीका बताएंगे, किस तरह से हमने सफाई करनी है और किस तरह इस मशीन को हमने रखना है। ये देखें किस तरह से इसमें ये धागे, ये देखें किस तरह से ये धागे इसमें रेजा रेजा होकर फंसे हुए हैं। इनकी हम सफाई किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने धागा निकाल लेना है, नीचे से भी हमने बोबिन निकाल कर इसे अलग कर देना है और इस तरह से हमने ब्रश से साफ करना है सारा। इसको हम इस तरह से खोलेंगे, इसके अंदर से इस तरह से हम सफाई करेंगे। ये देखें अब हम अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से हम इसे निकालेंगे। यही धागे हमारे शटल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भारी हो जाती है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हम इसे निकालेंगे और फिर हम कपड़े से साफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे इसके अंदर कपड़े को दबाएंगे और इस तरह से इसे साफ करेंगे। अब हम इसे तेल लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे तेल लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम मशीन को चलाएंगे। फिर हम इस साइड पे तेल लगाएंगे, 3 कतरे हम इसमें डालेंगे और ये सुराख नजर आ रहे हैं आपको 3, इसमें हम डालेंगे। इस साइड पे हम डालेंगे, ये बड़ा सुराख है इसमें हम डालेंगे। इधर हम डालेंगे और इस तरह से मशीन चलाएंगे। अब हम इन दंदानों में तेल डालेंगे इस तरह से और इस साइड पे हम तेल लगाएंगे। इसके अंदर ये जितने भी सुराख आपको नजर आ रहे हैं, इनमें हम तेल डालेंगे। और इधर हम शटल में तेल लगाएंगे और हम 1 मिनट के लिए मशीन चलाएंगे। अब हम कपड़े से साफ करेंगे। आपने जब सिलाई करनी है तब आपने तेल नहीं लगाना। जब आप मशीन से फारग होंगी तो रात को आप मशीन को तेल लगाएंगी, क्योंकि इस तरह से फिर कपड़े पे तेल लग जाता है और कपड़ा खराब लगता है। और जब रात को हम तेल लगाएंगे तो वो तेल हमारे सारे पुर्जों में फैल जाएगा।
इस तरह से हम साफ करेंगे। इधर भी तेल लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सारा साफ हो गया। अब हमने इसे दोबारा तेल लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे। अब इसके अंदर भी हम ब्रश की मदद से साफ करेंगे। इस तरह से इधर हम तेल लगाएंगे। और इसे इस तरह से कपड़े के साथ साफ करेंगे। इस तरह से अब हम इसे दोबारा तेल लगाकर छोड़ देंगे रात भर के लिए। सारे सुराखों में हम तेल डालेंगे। इस तरह आपकी मशीन की सारे पुर्जों में तेल लग जाएगा और मशीन हमारी बिल्कुल ठीक होगी। जितनी देर चाहे अगर हम सफाई रखेंगे तो मशीन हमारी पायदार रहेगी और साफ भी रहेगी। कभी धागा भी नहीं फंसेगा, टांका खराब नहीं होगा। इस तरह से आप रोजाना थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे तो मशीन हमारी A1 होगी। इस तरह से हमने मुकम्मल तेल लगा लिया है। अब रात भर हम मशीन को इसी तरह छोड़ देंगे और सुबह हम कपड़े के साथ साफ कर कर सिलाई शुरू करेंगे। यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।